हाउ आर यू बच्चों? All of you fine? I hope all of you fine. Now, start my topic. Today's आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म आया कहाँ से? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक पार्ट है जो आप क्लास 11 से 12 में और 12th तक जाते जाते सीबीएसई भी इसके क्वेश्चंस पूछती है. ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और हम लेकर जाएंगे इस टॉपिक को जेई नीट के क्वेश्चंस तक, जेई नीट, और कोशिश करते हैं कि इसको एडवांस तक जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, तो हमारा ये शुरू होगा आइसोमेरिज्म. लेक्चर अब जितने भी लगेंगे कोशिश करेंगे कम से कम लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाए. नाउ स्टार्ट. तो बच्चों देखो, केमिस्ट्री खुद तीन पार्ट में है. इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक. फिजिकल, ऑर्गेनिक. नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखो बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये अपने आप में बिल्कुल अलग है. इसका आपने स्टार्टिंग करते हैं आप लोग 10th क्लास से. 10th क्लास में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये सब पढ़ते हैं ना. उसके बाद आपको फिर मिलेगा 11 में शुरू हो जाएगा और 11 लास्ट से शुरू होता है, फिर ये 12th तक चलता रहता है. और ये टॉपिक जो है बीच में आता है आपका आइसोमेरिज्म, और इस टॉपिक का वेटेज काफी अच्छा खासा है और कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है. तो यानी मिनिमम 1 क्वेश्चंस भी अगर कहीं से मिलता है तो उसका वेटेज अच्छा माना जाता है. ठीक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट माना जाता है वो टॉपिक जहां से एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम पूछना शुरू करता है. तो बच्चों हम लोग कवर करते हैं आज आइसोमेरिज्म के लिए. नाउ स्टार्ट आइसोमेरिज्म. देन आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, different and physical and chemical property are also different. बात समझ में आ रही है ना? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी are also different. नाउ बच्चों हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. आइसोमेरिज्म के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. बड़ा पुराना एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है हमारा CnH2n+2O. अगर हम n इट इज इक्वल टू 2 रख दें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आएगा
C2H6O। अब देखो बच्चों, इसके लिए हम स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार करते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए तैयार कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो, ये रहा हमारे पास COH, यानी देखो 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6H 1O, 6H 1O 2 कार्बन। ठीक, इसे क्या बोला गया? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार करते हैं। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3O CH3। ये क्या है? ईथर। इसे हम मेथॉक्सीमीथेन बोल सकते हैं, लेकिन है तो ये ईथर ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। अब देखो बच्चों, यहां से हमको एक बात साफ साफ समझ में आ रही है। एल्कोहल ग्रुप है, इसके पास कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप। और इसके पास कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप। दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफर हो गए, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप डिफरेंट हो जाएगी। बच्चों 100% एल्कोहल को अगर देखा जाए तो फ्यूल में हम यूज करते हैं। एल्कोहल क्या है? एक अलग ग्रुप है। ठीक, अच्छा, ये भी हमारे पास एक फ्यूल की तरीके से यूज किया जाता है। ईथर क्या है? डिफरेंट ग्रुप है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। तो देखो बच्चों, हमारा जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर आल्सो डिफरेंट। हमने इसको एक एग्जांपल के साथ देखा, तो हमने इसके लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने C2H6O ले लिया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले को जब हमने डिफरेंट डिफरेंट देखा, तो हमारे लिए दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप मिले। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब टाइप ऑफ आइसोमर की बात करते हैं। चैप्टर काफी बड़ा है, तो देन आप थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठे हैं बच्चे लोग। अब देखो, यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ आइसोमर की बात करते हैं। टाइप ऑफ आइसोमर की बात करते हैं। टाइप ऑफ आइसोमर। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखो बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खुद कितने तरीके का होता है? देखो बच्चों, ये बेसिकली 5 तरीके के हैं। देखो, C P F M T, ये रहे हमारे पास 5 टाइप ऑफ
स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो ये 5 टाइप है, ये हमने आपको याद करने के लिए टर्म लिख दी, CPFMT। पहले एग्जाम चलता था ना CPMT, तो उसके बीच में आप F को ला दीजिए, ठीक है ना। मेडिकल का पहले, इससे पहले नीट से पहले एग्जाम चला करता था CPMT, तो आप बीच में F को डाल दीजिए, तो CPFMT। अब C को बोलेंगे चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म। F फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म, M फॉर मेटामेरिज्म। T फॉर टॉटोमेरिज्म। अब देखो बच्चों, इन सभी से ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है रिंग आइसोमेरिज्म को। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी से पहले आएगा आपका रिंग आइसोमेरिज्म। क्या आएगा? रिंग आइसोमेरिज्म। रिंग आइसोमेरिज्म। अब बच्चों ये तो टाइप है, तो हम 1 बाय 1 अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे CPFMT और R, रिंग आइसोमर। इतना पहले हमें ये कवर करना है, तब हमारा एक पार्ट खत्म होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग आइसोमर। इतने टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं, उसके बाद हमारा ए पार्ट खत्म होगा। उसके बाद ये जो बी पार्ट है ना, ये हम लोग सेकंड मतलब जो है इसके बाद सेकंड टाइम खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 3D समझनी होगी, ठीक है ना। इसमें हमें स्ट्रक्चर की 3D भी समझनी होगी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। हमारा पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। हमारा पहला पार्ट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। हमारा पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? देखो बच्चों, हमारी बात को जरा थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान से जरा सुनिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, ठीक। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो सेम, ठीक। लेकिन आगे की चीज सुनिए, मेन चेन नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। यानी यहां से इस चीज को आपने पूरी तरीके से समझना है कि भाई ये क्या कहना चाहता है। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफर होने चाहिए। अगर वो चेन आइसोमेरिज्म को शो करेगा तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो डेफिनेशन के पॉइंट लिखिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक, ठीक है। फिर सेकंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, in main chain are different,
आर डिफरेंट। बात समझ में आई? अब देखो, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और सारी चीजें देखते रहिए। एग्जाम्पल सारी चीजों को फुलफिल करेंगे, ठीक। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कुछ बातें समझिए। अगर मैं कहूं कि क्या सिंगल कार्बन शो कर पाएगा, तो सिंगल कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होंगे। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। इसमें आप इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं भाई, इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख देंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप इसको पीछे ले जाएंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे। लेकिन कोई चेंजेस आया क्या, एंगुलर या स्ट्रक्चरल या किसी भी तरीके से कोई चेंजेस दिख रहा है? कोई चेंजेस नहीं है, यानी ये तो शो करेगा नहीं आपका स्ट्रक्चरल, ठीक। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये शो नहीं करेगा। अब हम ले 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन ले लिए, चलिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन आ गए। अब हम चाहें इसे ऐसे लिख लें, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इसे ऐसे लिख दें, कोई चेंजेस दिख रहे हैं क्या? कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा चलिए अब 3 कार्बन लेते हैं, क्या आपको इसमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं? ये लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर से एक और बना लीजिए, ये लीजिए, क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं? कोई चेंजेस नहीं है बच्चों, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, ऐसे बना लेते हैं, चलिए अकॉर्डिंग टू बच्चों के लिए। हालांकि ये बात पहले ही समझ में आ गई, क्या चेंजेस हैं इसमें? ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, नो चेंज, नो चेंज बच्चों। तो देखो इन तीनों में से 3 कार्बन तक, 3 कार्बन तक डू नॉट शो, डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। 3 कार्बन तक कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रही है, ठीक बच्चों। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम अब लेंगे एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, अब हम एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, हमने लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब देखो ये 4 कार्बन में से अब हम करना क्या है, हमें हम एक कार्बन हटाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कार्बन हटाएंगे और उसे दूसरी जगह पे, डिफरेंट जगह पर इसे हम फिट करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, C4H10, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये हुआ हमारे पास C C C और एक कार्बन हमने हटाया और यहां लगा दिया। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए ना बच्चों, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, यहां मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की वजह से अब हम क्या कहेंगे इसे, इट शो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अब बच्चों हम नंबर ऑफ कार्बन 5 ले लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 5 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं C5H12, बढ़िया एग्जांपल है, देखते हैं। ये हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5 N पेंटेन, ठीक है ना। अब मैं एक कार्बन को हटाता हूं और उसे किसी और जगह पर अरेंज करता हूं, 1 2 3 4, मैंने यहां अरेंज किया, कार्बन आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको ना हम यहां अरेंज करके देखते हैं। चेक इट बच्चों, ध्यान से, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड, 1 2 3 4। अब देखो बच्चों 1 2 3 4, ये जो मिथाइल ग्रुप है आपका, ये पहले भी 2 पर आ रहा था और अब फिर से 2 पर आ गया। यानी ये हुआ क्या है, अब पहले इधर से गिनिए ना, इस तरफ से गिनिए, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से गिनिए, इस तरफ से, यहां से गिनिए, यहां से गिनिए, 1 2 3 4। अब हम यहां आके गिनते हैं, 1 2 3 4, सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है। इट मींस अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर सेम हो गए,
ये स्ट्रक्चर सेम हो गया, यानी रिपीटेशन हो गया। अब ये रिपीटेशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या देखा था? डेफिनेशन में देखा था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, और यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो गया। अब इसके सेम होने से प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई, जो कि हमारी डेफिनेशन में क्या दे रहा है? हमारी डेफिनेशन में दे रहा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर आल्सो डिफरेंट, यानी वो अलग अलग होनी चाहिए। यहां क्या हुआ? यहां ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। बात समझ गए ना बच्चों? आगे बढ़े। इट मींस रिपीटेशन आर नॉट अलाउ, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। ओके बच्चों, बात समझ गए? यानी इसके टोटल आइसोमर कितने बने? टोटल चेन आइसोमर सिर्फ 2, टोटल चेन आइसोमर ओनली 2। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई? अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आप खुद से सेल्फ भी ट्राई कीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक? अब की बार एग्जांपल लेंगे C इट इज इक्वल टू 6 लेते हैं, ठीक है? तो हमारा बनेगा C6H14। ठीक है बच्चों? तो देखो C6H14 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। ठीक है? अब हमने क्या किया? अब हमने किया इसको जो है एक कार्बन को उठाया और दूसरी जगह सेट किया। 1 2 3 4 5 ये कार्बन मैंने यहां सेट कर दिया। चलिए एक बार फिर से सेट किया, 1 2 3 4 5। अब की बार यहां सेट किया। अब मैं इस कार्बन को यहां लाना चाहता हूं। जरा बताओ तो बच्चों, रिपीटेशन होगा या नहीं होगा? ये लीजिए 1 2 3, देखिए रिपीटेशन मिल गया। कैसे मिल गया? आप इधर से चेक कीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से चेक कीजिए, 1 2 3 4 5। इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि आप जब इधर से चल रहे थे तो 2 पर मिथाइल मिल रहा था, आप इधर से चल रहे हैं फिर से 2 पर मिथाइल मिल रहा है, यानी रिपीटेशन मिल रहा है। और रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम पहले ही बता चुके हैं। रिपीटेशन आर नॉट अलाउ बिकॉज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं मिलेंगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, जो कि यहां पर नहीं मिल रहे। ठीक, अब हम क्या करते हैं? अब हम 2 कार्बन लेते हैं। अब हम 2 कार्बन निकालते हैं इसमें से, 1 2 3 4। ठीक है, 2 कार्बन निकालते हैं, 1 2, 2 कार्बन निकाल दिए। अब हम इन दोनों कार्बन को डिफरेंट प्लेस पर ले जाते हैं, 1 2। चेक इट। देखो बच्चों, मैं इस पूरे को अगर मैं यहां रिपीट कर देता, सपोज करो मैं ऐसे लिख देता एक और आइसोमर बनाने के लिए, तो क्या होता? C C C C। मैंने एक यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया। अब जरा चेक करो, ये और ये सेम नहीं हो गए? सेम हो गए ना? तो ये क्या कर दिया? ये क्या हो गया? रिपीटेशन। और इस रिपीटेशन का हम क्या करेंगे? रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। बात समझ गए ना? अब देखो हमारे पास टोटल चेन आइसोमर कितने बचे? 1 2 1 2, ये नहीं ले सकते, 3 4 5। टोटल चेन आइसोमर कितने बन गए हमारे पास? टोटल चेन आइसोमर कितने बने? 5। आई होप आपको चेन आइसोमर समझ में आ रहा होगा। अब एक काम कीजिए, C इट इज इक्वल टू 7। होमवर्क खुद से तो ट्राई कीजिए, जरा ध्यान रहेगा ना करना क्या क्या है। देखो पहले हमें चेन बनानी है, फर्स्ट सबसे पहले हमें चेन बनानी है। जैसे एक धागा लेते हैं, धागे को लिया, धागे को फिर कट कर दिया, कट करके हमने उसी धागे को डिफरेंट प्लेस पर चिपका के देखना है। रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए,
रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर चेन लंबी है तो दोबारा फिर दूसरा कार्बन भी देखो निकाल के, फिर देखो नेक्स्ट आगे चिपका के, क्या रिपीटेशन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब आइसोमर मिलेगा, रिपीटेशन मिल रहा है तो मतलब हमें छोड़ देना है, वो आइसोमर में काउंट नहीं होगा। ठीक बच्चे, बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हमारा शुरू करेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म।